Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning to one and all. Dear friends, in last lecture, we were discussing about atomic mass, gram atomic mass, AMU क्या होता है, यूनिफाइड मास, U क्या होता है, 1 डाल्टन, 1 AMU, 1 डाल्टन एंड 1 U न्यूमेरिकली इक्वल है, सबके सब 1/Na ग्राम के बराबर है और बाय डेफिनेशन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है. 1 AMU, 1 U और 1 डाल्टन. AMU आपको काम आता है मेनली. U फॉर यूनिफाइड मास, A फॉर एटॉमिक मास यूनिट, 1/Na ग्राम. Na की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 6.023 10 पावर 23. अगर Na की वैल्यू 6.023 10 पावर 23 पुट करोगे तो सेकंड डेसिमल तक आपकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻24. 1/Na 1/Na की वैल्यू 1.67 10⁻⁻24 होती है. ग्राम की यूनिट ग्राम की ग्राम लगा दें आप. ग्राम को अगर ऐसा यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दें तो 24 की बजाय 27 हो जाएगा. 24 की बजाय 27 हो जाएगा. 1/Na. देखो बच्चों, कौन से आएगा? एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. पहले तो पोस्टपोन कर दी। सुभाष की Atom is smallest particle of element which may or may not have free existence. Molecule smallest particle of element or compound which have free existence, है ना. Molecule covalent bonded होता है अगर polyatomic molecule है तो atom may or may not have free existence in different physical state of matter. लेकिन मॉलिक्यूल हरदम कोवलेंटली बॉन्डेड होगा. आयोनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होते हैं. तो कोवलेंट कंपाउंड की दुनिया का वर्ड है मॉलिक्यूल. जैसे NaCl में आयोनिक बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल नहीं है. जिसमें सारे आयोनिक बॉन्ड हो वो मॉलिक्यूल नहीं होता है. कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं. विद इन मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए. ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का भी हो सकता है एंड कंपाउंड का भी हो सकता है. देखो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं. जैसे CO2 एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन दो एलिमेंट है. C12H22O11 केन सुगर या सुक्रोज, इसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ये एक कंपाउंड है और ये कोवलेंटली बॉन्डेड भी है, तो ये मॉलिक्यूल भी हो गए और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिटन देयर इन फ्रंट ऑफ यू. मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट का भी हो सकता है. जैसे H2 की मैं बात करूं तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया, N2 तो एलिमेंट का हो गया. लेकिन ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो गए, ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो गए. S8 एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया, एक ही एलिमेंट है. तो एलिमेंट और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल which has free existence, which has free existence, or molecules have free existence in solid, liquid and gaseous state.
फ्री एग्जिस्टेंस। अब एक चीज होती है एटोमिसिटी। एक H2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इसकी एटोमिसिटी 2 हो गई। एक N2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इसकी एटोमिसिटी 2 हो गई। एक एसिड मॉलिक्यूल में 8 atoms are there, so atomicity is 8. CO2 में 1 carbon atom and 2 oxygen atom, atomicity is 3. 12 plus 22 plus 11, तो 22 plus 11 is 33. 33 plus 12, 33 plus 12 is 45, तो इसकी एटोमिसिटी हो गई। सम कर देंगे सभी का। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल इज एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी, कुछ ऑथर लोग इसी को मोलिकुलरिटी भी बोल देते हैं कि CO2 की मोलिकुलरिटी 3 है, बट बेटर यूज एटोमिसिटी। फ्री एग्जिस्टेंस तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन तो रेडियो एक्टिव है। ये सारे के सारे इनर्ट गैस और नोबल गैस है, आप लोग जानते हैं। ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ग्रुप नंबर 18 है। 1 to 18 जो IUPAC ग्रुप नंबरिंग है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस हिसाब से ग्रुप नंबर 18 है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, ये हीलियम का है, हीलियम एलिमेंट है, नियोन एलिमेंट है, जिसका फ्री एग्जिस्टेंस है सॉलिड लिक्विड गैस में। बिल्कुल सही बात है। सॉलिड स्टेट में आर्गन एटम के पास में बैठा है, लिक्विड में भी आर्गन के पास रहता है, रिलेटिव मोशन होता है, और गैसियस स्टेट में AR एटम रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, लिक्विड में भी रेंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में जब फिक्स क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं तो ये एटम अपनी जगह पर लोकलाइज्ड होते हैं, तभी डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है सॉलिड स्टेट में। ये भी मॉलिक्यूल है, इनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, मोनो एटॉमिक, एटोमिसिटी 1, क्योंकि इनका फ्री एग्जिस्टेंस है, डेफिनेशन पे खरे उतरते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दिस इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सभी की सभी बच्चे जस्ट लिसन टू मी, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। डेफिनेटली आप लोग वीडियो लेक्चर से पहले से नोट्स बना लें, और यहाँ पे हम लोग दोबारा से करेंगे, रिवीजन करेंगे। सब लोग बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करें। फॉल इन लव विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है तो लाइफ की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो बच्चों, भगवान ने सबसे पहले ये एटम आयन मॉलिक्यूल बनाए, चाहे परमसर हो या आप हो या फिर कोई भी बड़ी मीनार हो, कोई भी बड़ा स्काई स्क्रैपर हो, ये अर्थ हो, ये स्काई हो, सब एटम आयन मॉलिक्यूल से बने हैं। फिर इनमें जीवन डाला, और जीवन डालने के बाद फिर इनका बिहेवियर एनालाइज किया, और उसके बाद फिर इनका क्वांटिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहले इस दुनिया में एटम आयन मॉलिक्यूल केमिस्ट्री आई, उसके बाद इनमें जीवन आया तो बायोलॉजी आई, उसके बाद इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनके बिहेवियर को समझने लगे तो फिजिक्स आई, और उसके बाद अगर हम बात करें कि कितना है, क्या है, ये तो भगवान ने बना दिया, कितना है और क्या हो सकता है, वो क्वांटिफिकेशन के लिए मैथमेटिकल टूल्स आए। तो इसी तरह साइंस का डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री है आपकी। जो नेचर की क्रिएशन है वो ऑब्जर्व है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जस्ट लाइक लाइफ अनफोल्ड्स विद टाइम, इसी तरह साइंस अनफोल्डेड विद टाइम, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दीज आर देयर। सबके सब वीडियो लेक्चर से जैसे ही आज या कल के लेक्चर के बाद तो फिर मैं होमवर्क भी देना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को। सब लोगों ने बुक खरीद ली होगी, आई होप सो। नरेंद्र अवस्थी, जेई मेन जे एडवांस लेटेस्ट वर्जन। अगर आप बात करें 13 या 14th एडिशन, जो भी आप खरीदें दोनों सेम है, डज नॉट मेक मच डिफरेंस, पर जितना लेटेस्ट खरीदो दैट इज वेल एंड गुड फॉर ऑल ऑफ अस। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन, जितना पोर्शन हो जाएगा, आई विल कीप ऑन गिविंग सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट बुक। आप सभी को करना है, ईमानदारी से करना है, असाइनमेंट से करना है। इन लेक्चर्स का हम ज्यादा से ज्यादा यूज अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में,
मैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाऊंगा, लेकिन वी कैन डू बिट फास्टर। आप सभी लोग नोट्स बना लें ताकि समझने में आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहे और रिवाइज हो जाए, ताकि हर बच्चे का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो पाए। इस बार देखो, बहुत ही जीन जान से हम लोगों ने मेहनत की थी। 12th में आरपीएस नारनौल के बच्चों ने पूरे आरपीएस ग्रुप में, लक्ष्य ने केमिस्ट्री में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। दैट इज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग, दैट इज द हिस्ट्री इन द मेकिंग। और कशिश ने 12th नॉन मेडिकल में, 12th मेडिकल में कशिश यादव ने बस एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी थोड़ा सा एरर है, उसके भी फुल में से फुल मार्क्स हैं। आप बच्चे कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, स्काई इज द लिमिट एंड यू हैव एवरी पोटेंशियल। बस आप जो करना हो दिल से करना, मेहनत से करना, हैव अटैचमेंट, हैव लव फॉर द सब्जेक्ट, यू विल स्केल ग्रेट हाइट्स। मन में ठान लो कि परम सर ने जो बोला है मुझे करना है, चाहे मैं 6 आवर्स की कंप्लीट स्लीपिंग ले पाऊं या नहीं ले पाऊं, सबसे पहले इंसान का काम होता है, कर्म ही पूजा होती है। एज ए स्टूडेंट हमारा काम पढ़ाई करना है। हमारे परम सर ने जो बोल दिया वो हमें करना है, क्योंकि परम सर अगर आप बोलते हैं और वो आप करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए एक आईआईटीएन बनने के लिए, कोई रोक पाए एक फेमस डॉक्टर और फर्दर सर्जन, या फिर एमएस एमडी आप करके एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आप बने, नामी ग्रामी नेम एंड फेम आप अर्न करें। उसका रास्ता यहीं से जाता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। पढ़ाई की वैल्यू का एक एग्जांपल सुंदर पिचाई है, जो एक आईआईटीएन है, डेली 10 करोड़ रुपए कमा सकता है। मैं तो पैसे के मामले में जस्ट एक एग्जांपल दिया, बिकॉज मनी इज समथिंग विच इज वेरी टेम्पटिंग फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट साधु संत। सो डियर फ्रेंड्स, गिव योर बेस्ट। जिस स्ट्रेटजी से हम लोग चल रहे हैं उस स्ट्रेटजी में आपके सजेशन डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट मी। जिस तरह मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का व्यू होगा, डेफिनेटली हम उस तरह चलेंगे, बिकॉज आई एम देयर टू प्रोवाइड माई क्वालिटी सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ माई स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन सिर्फ 2 साल तक नहीं होता, मैं अक्सर बोला करता हूँ, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जिंदगी भर होता है। तो बस आप अच्छे स्टूडेंट बन के दिखाओ, मैं तो अच्छा टीचर हूं ही। आप हंस सकते हो। तो दोस्तों, लेट अस प्रोसीड। ये मुझे आपको बीच में कुछ इंटरेक्शन करना था। बुक सभी लोगों ने खरीद ली होगी, आई होप सो। नहीं खरीदी है तो जल्दी से जल्दी अरेंज कर लें आप लोग बुक। बहुत सारे पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का कॉल आया था जब बुक खरीद रहे थे, सर यही बुक है क्या। मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को साथ शेयर किया फ्रंट पेज का, तो उससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। ऑनलाइन मंगवाना इज ऑलवेज द ऑप्शन। वी एक्सपेक्ट बहुत जल्दी हम फिजिकल क्लासरूम में मिलेंगे, बहुत अच्छे से हंसेंगे और बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। हैप्पी माइंड बहुत अच्छा आउटपुट देता है, तो वी विल बी हैप्पी एंड वी विल वर्क कोहेसिवली टू गिव मिरेकुलस रिजल्ट्स। बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन अर्जुन नहीं बन सकता था, और बिना अर्जुन के द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य नहीं बन सकता था। तो वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट फॉर मिरेकुलस रिजल्ट्स। डू एज डायरेक्टेड, जैसे परम सर बोलते हैं वैसे आप करते रहो आंखें बंद करके, हम ज्यादा से ज्यादा डाउट ले पाए। इसलिए दैट्स व्हाई आई विल कीप ऑन शेयरिंग ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स। रिकॉर्ड करूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, ये भी मैं साथ साथ रिवीजन आपको करवाता रहूंगा। दोनों चीज पैरेलली चलती रहेगी ताकि आपका सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त हो। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड, आई थिंक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। एंड यू विल गेट ट्यून्ड विद इट वेरी स्लोली। यहाँ पे हम रिलेटिवली फास्ट और ज्यादातर डाउट ले पाए, इस चीज का हम लोग इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन यहाँ पर रहे, डाउट्स में स्पेशली, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं H2 एटोमिसिटी 2 वाले O2 N2 F2, ये भी एलिमेंट के हैं, ये भी सब एलिमेंट, अभी तक एलिमेंट के ही मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। Cl2, ये होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गए। होमो मतलब दोनों, डायटोमिक में 2 एटम होते हैं, दोनों दोनों एक ही एलिमेंट के, तो होमो होमो मतलब सेम। F2Cl2 Br2 I2, कोई भी हेलोजन ले लीजिए, कुछ एग्जांपल मैंने अपने मन से लिखे हैं। HF HCl HBr कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड में दिखा भी रहा हूं।
ये हाइड्रोहेलिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जब ये गैसियस स्टेट में होता है तो इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग की वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब एक्वा सॉल्यूशन में होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो इनका नाम हाइड्रोहेलिक एसिड है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। हाइड्रोहेलिक एसिड है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। इन सब की एटोमिसिटी 2 है, डायटोमिक है, लेकिन इनमें दो अलग अलग तरीके एटम है, तो इनको हम बोलते हैं हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। और जो पहले लिखे वो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी 2 है। अगर मैं एटोमिसिटी यहाँ पे 2 हो गई, एटोमिसिटी यहाँ पे 1 हो गई, एटोमिसिटी 3 वाले कुछ होमो ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ओजोन है, ओजोन लेयर आप लोग जानते हैं। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन जब भी बोला जाए तो ऑक्सीजन के साथ ओजोन भी प्रेजेंट होगा और ये एक गैसियस मिक्सचर होगा, तो इसको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस टर्म, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। पार्डन? यस प्लीज। इज दैट क्लियर नाउ, विजिबल? यस सर। ओके फाइन। बेटा किसी किसी एंड के ऊपर ना नेट डाउन हो जाता है, आपका नेट आपके एंड के ऊपर स्लो है तो कई बार ब्लर भी आ सकता है और समटाइम्स इट माइट नॉट बी क्लियर, सो इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेट कनेक्शन वी हैव। नाउ ऑल ऑफ वी आर एक्सपीरियंस्ड, वी नो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। नॉट ए प्रॉब्लम, आई विल ऑल्सो शेयर रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इनकी शेयर कर रखी है। आप लोगों ने जो भी दिया जाए उसको आप कंप्लीट करें। नियरली 1 आवर के अराउंड में आपको वीडियो लेक्चर डेफिनेटली शेयर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर वो सब चीजें हम किसी लेक्चर्स में रिवाइज भी करते रहेंगे। कुछ जो एड ऑन पॉइंट्स मिले वो आप नोट करते रहें फर्दर, उसी के आसपास कहीं पे पेज के टॉप के ऊपर और कहीं के ऊपर एड ऑन एग्जांपल्स मिले डिस्कशन में फॉर बेटर क्लैरिटी। बस ये एफर्ट्स इसलिए हैं, दो एफर्ट्स इसलिए हैं क्योंकि हर बच्चे का सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त हो, बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस हो, एंड वी विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ओके गाइस, सर हाइड्रोहेलिक एसिड एक बार रिपीट कर दो। देखो बच्चों, ये है, अगर एक्वस सॉल्यूशन में ये लेते हैं तो एच दे देते हैं, ये आरएनएस एसिड के रूप में काम करते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव F नेगेटिव दे देंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो एक्वस सॉल्यूशन में इनको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। जनरल नेम हेलोजन का, हेलोजन की जगह जैसे फ्लोरीन की जगह फ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसे जनरल नेम में होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसी तरह हाइड्रो, कोई भी हेलोजन है तो हाइड्रोहेलिक एसिड बोलेंगे। हाइड्रोहेलिक एसिड का ही नाम हो गया हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एक्सेट्रा। और जब हम बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, जब गैसियस फेज में होंगे तो इनका आईयूपीएसी नेम होता है हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे मैं अगर गैसियस फेज में है तो, और एक्वस सॉल्यूशन में है तो इनका नाम हो जाएगा हाइड्रोहेलिक एसिड। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड जब ये HF गैसियस फेज में है, जब एक्वस सॉल्यूशन में है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्योंकि जो आप लोगों ने बचपन में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट एक सब ज्यादा यूज किया है वो है आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जो एक्वा सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन की फॉर्म में जो H आयन दे दे वो आरएनएस एसिड, जो OH नेगेटिव आयन दे दे वो आरएनएस बेस। तो ये आरएनएस एसिड एक्वा सॉल्यूशन में तो हाइड्रोहेलिक एसिड बोलते हैं इनको। और वैसे गैसियस फेज में हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड। You got it, I think. This is very simple, damn easy thing, very easy to understand. SO3 NH3, ये अगर आप बात करें ट्राइएटोमिक का, ये तो टेट्राएटोमिक हो गया, टेट्राएटोमिक। ट्राइएटोमिक का और एग्जांपल लूं, P4 होमोटेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, ये हेट्रो वाले हो गए। ओजोन की वजह ट्राइएटोमिक का मैं एग्जांपल लूं, हेट्रो ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल CO2 हो गया, आपका H2 हो गया, आपका H2S हो गया। There are many examples we can take, many examples we can take. SnCl2 is also example of triatomic, heterotriatomic molecule. P4 और NO3 होमोट्राइएटोमिक और होमोटेट्राएटोमिक है। फिर हम एटोमिसिटी 8 S8 मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। ये भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है।
दो एलिमेंट। इसकी अगर हम बात करें तो सब ऑल दैट B12 की फॉर्म में रहता है, तो इसकी एटोमिसिटी 8 हो गई, इसकी एटोमिसिटी 12 हो गई। कुछ लोग इसको मोलिकुलरिटी बोल देते हैं। मॉलिक्यूल का फ्री एग्जिस्टेंस होता है, आप लोग जानते हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो बताऊंगा क्या कि आपको पता ही है, दो एटम है। जब भी मैं ऑक्सीजन बोलूं, सुनना एक बार ध्यान से, ऑक्सीजन बोलूं या मैं ऑक्सीजन गैस बोलूं, तो आप O2 समझना, O मत समझना। O तब समझना जब मैं ऑक्सीजन एटम बोलूं या फिर डाई ऑक्सीजन बोलूं। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे बोलता है तो O2 समझना, सिर्फ ऑक्सीजन बोलने पर O2, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ही नेचर में, एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। और डिफरेंट वाटर बॉडीज में भी एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। ऑक्सीजन की बेयर मिनिमम डिमांड होती है फॉर लिविंग सिस्टम टू सर्वाइव, एक्वेटिक लिविंग सिस्टम। तो इसका ऑक्सीजन ये हो गया ना। इसी तरह मैं N2 जब बोलता हूं, तो जब भी सिर्फ नाइट्रोजन बोला जाए किसी क्वेश्चन में, किसी तरह का कंफ्यूजन हो, उसको N2 समझना। नाइट्रोजन गैस बोला जाए तो भी N2 ही समझना, और डाई नाइट्रोजन बोला जाए तो कंफ्यूजन ही नहीं है। डाई नाइट्रोजन तो आपका आईयूपीएसी नेम है इसका, ऑल्दो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन ही बोला जाता है N2। जब तक नाइट्रोजन एटम ना बोला जाए या एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं हो, आप N2 ही समझें। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। जिस तरह ये डाई ऑक्सीजन है, ये डाई नाइट्रोजन है, ये टेट्राफॉस्फोरस है, ये ऑक्टा सल्फर है, यस और नो, लाइक दिस। आप इनका मॉलिक्यूलर मास 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, एक एटम का 16 एटॉमिक मास आप पढ़ चुके हो, 32 AMU हो गया। इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई नाइट्रोजन 14 है, 28 हो गया। फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस 31 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 31 हो गया। इसका